हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हमने लास्ट सीरीज में बायोलॉजी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किए थे। अभी एक न्यू सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने प्लांट किंगडम को पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। क्लियर। तो ये जो प्लांट किंगडम बच्चों, पहले कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया कि आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से इसका चेंज हुआ है। जैसे कि अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिनियस जी ने दिए थे उसमें आपने देखा था कि जो सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म थे सबको आपने प्लांट किंगडम में डाल दिया था। लेकिन इसमें क्या डिमेरिट था ना, इसमें बहुत सारा आपका ऐसे देखेंगे आपने, बैक्टीरिया वगैरह भी उसमें थे बिकॉज उनका सेल वॉल था। फंजाई का सेल वॉल था, वहां पे भी था। तो इसीलिए बाद में देखा गया कि नहीं भाई, फंजाई अलग होता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, उसको निकाल के न्यू किंगडम बनाया गया। बैक्टीरिया को भी बोला गया भाई यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट, उसको क्या कीजिए, मोनेरा में रखिए। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे थे आज नहीं है, उनको निकाल के हमने न्यू किंगडम बना दिया है। तो अभी प्लांट पे कौन कौन आएगा ना, अभी प्लांट पे आल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ये सारे आएंगे। क्लियर। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसको मोस्टली हमने क्या करते थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आएगा। दैट इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले लिखा क्लासिफिकेशन सिस्टम इन एंजियोस्पर्म। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन पास्ट में आपका दिया गया था। पहले जो क्लासिफिकेशन रूल दिया गया था दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कौन दिया था? जो टू किंगडम वो भी सेम है, दैट इज योर लिनियस जी ने दिए थे। क्लियर। तो ये सबसे अर्लीस्ट पुराना है आपका, बाय लिनियस था। और इसका मेन क्राइटेरिया किसके ऊपर बेस्ड था ना, ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल फीचर को देख के बेस्ड अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स, ये सब कैरेक्टर को कंसीडर किया था आपका। मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एंड्रोशियम। वेजिटेटिव मतलब आपका लीप, ये सब आपका कैरेक्टर को वेजिटेटिव बोलेंगे, रूट। लेकिन आपका एंड्रोशियम स्ट्रक्चर मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी कंसीडर किया था। लेकिन इसका दो ड्रॉबैक आ गया। क्या दो ड्रॉबैक आ गया? ये आपने क्या किया था, बहुत फ्यू कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा था क्लासिफिकेशन के लिए। और जब आपने फ्यू कैरेक्टर को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म भी आपका क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो सकते हैं। मैंने दो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करूंगा ओनली दो तीन क्राइटेरिया करके, तो हो सकता है दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा जितना क्राइटेरिया कंसीडर करेंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आएगा और एक साथ रहेंगे। तो इनका ड्रॉबैक था सेपरेट बहुत सारा क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया था। बोलेंगे क्यों क्लोज रिलेटेड स्पीसीज अलग क्यों हो गए ना, बिकॉज इनका क्राइटेरिया ओनली फ्यू था। अरे जितना ज्यादा क्राइटेरिया कंसीडर करोगे कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी आएगा। एक दो क्राइटेरिया मेरा और आपके बीच में आपने दो ही क्राइटेरिया करोगे। मैं ये कलर ब्लू कलर शर्ट पहना हूं, आपने क्या किए हैं, नहीं पहने, तो ये जो एक दो क्राइटेरिया कंसीडर करोगे तो अलग हो जाएंगे। लेकिन हमने ज्यादा क्राइटेरिया कंसीडर करेंगे कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, आप भी एक ह्यूमन बीइंग है, मेरा दो हाथ है, आप भी, तो मतलब ज्यादा क्राइटेरिया कंसीडर होगा तो सिमिलरिटी आ सकता है। लेकिन इनका क्या था, तो फ्यू कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था, इसलिए क्लोज रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया था। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन में भी आ सकता है। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट लिखा और एक था ये कि इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, जो नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब ये जो लीफ, रूट, स्टेम, ये सब वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली अफेक्टेड, मतलब इजीली अफेक्टेड बाय लिखा एनवायरमेंट। जैसे यहां पे मैंने लिखा आपका बच्चों, ये बटर कप है। ये कौन सा प्लांट है? बटर कप। तो ये जो बटर कप आपका है, ये आपका, मैं इंसेट से बोल रहा हूं, ये इंसेट में आपका एक चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं इसका एग्जांपल देने के लिए कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, ये समझाने के लिए मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेके जा रहा हूं बटर कप। बटर कप प्लांट है, इसका हैबिटेट चेंज होने से इनका लीफ स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेगा, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेगा, इसका लीफ को देखिए, और जो आपका एक्वाटिक में रहेगा इसका लिप को देखिए। क्या दोनों का लिप सेम है? बोलेंगे नहीं सर, टेरेस्ट्रियल में जो है एक्वाटिक में अलग अलग लिप होगा, मतलब हैबिटेट चेंज होने की वजह से इनका लिप स्ट्रक्चर अलग हो गया, मतलब अफेक्टेड हुआ। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और कैरेक्टर आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट बट नॉट द रिप्रोडक्टिव, इसलिए आपने इक्वल वेटेज नहीं देना था। लेकिन लिनियस जी ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया इसमें ड्रॉबैक हो गया कि दोनों को इक्वल वेटेज दिया, वेजिटेटिव को भी, रिप्रोडक्टिव को भी, तो इसलिए जो नहीं करना चाहिए था। सेकेंड चलेंगे आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन सम नेचुरल एफिनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये क्या कंसिडर किया था, ये जितना नेचुरल कैरेक्टर है उसको कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। जैसे कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर, ये इंटरनल को भी एडिशनल कंसिडर किया।
आर्टिफिशियल सिस्टम ओनली मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर को कंसीडर किया था, लेकिन ये आपका इंटरनल को भी कंसीडर किया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सबको कंसीडर किया था क्लासिफिकेशन के लिए। थोड़ा ज्यादा एडवांस है आज कंपेयर टू योर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसको कौन दिया था? बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड जेडी हुकर जी ने लिनियस दिया था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। हुकर एंड बेंथम एंड हुकर क्या दिया था आपका? द सेकेंड, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये ऑल क्राइटेरिया को लिखा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सारा कैरेक्टर को कंसीडर किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। मेरे बात क्लियर? नेक्स्ट आपका लिखा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। बच्चों फाइलोजेने जहां पे आएगा ये सब इवोल्यूशन रिलेशनशिप, एंसेस्टर के साथ हमने रिलेशन करेंगे, इसको बोला जाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये कौन दिया था? एनसीईआरटी पे नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने बोल रहा हूं, अंगलर एंड प्रांति जी ने इसको दिए थे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ऑलरेडी बार बार बोला मैंने क्या आपका, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। एक लाइन लिखा इसमें, जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से, टैक्सा क्या होता है आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़े थे, ईच रैंक और कैटेगरी को टैक्सा बोलेंगे। जैसे एनिमल है, किंगडम है, और इसमें दो फाइलम आएगा, बहुत सारे फाइलम आएंगे, मैं दो लिखा हूं, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा। और ये आपका इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस आएंगे। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा, क्रस्टेशियन आ जाएंगे, कॉर्डेट में बर्ड्स, मामल आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, जो सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, इनके बीच में ज्यादा सिमिलरिटी रहेगा आज कंपेयर टू द अदर फाइला। मतलब आपने बोल सकते हैं इंसेक्टा, क्रस्टेशियन के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी रहेगा आज कंपेयर टू बर्ड्स, मामल। क्लियर? ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव मोर कैरेक्टर कॉमन आज कंपेयर टू द अदर टैक्सा। क्लियर हो गया आपका? तो ये था आपका, तो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, इनका भी कॉमन एंसेस्टर रहेगा। यहाँ पे इंसेक्टा, क्रस्टेशियन का कॉमन एंसेस्टर है आर्थ्रोपोड। क्लियर मेरे बात? और बर्ड्स, मामल का कॉमन एंसेस्टर है कॉर्डेट। तो ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ये कौन बताया था? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लेकिन बच्चों ये तो आपका हो गया कि जहां पे आपको फॉसिल एविडेंस मिलेगा, लेकिन जब आपका फॉसिल एविडेंस नहीं, बोलेंगे फॉसिल एविडेंस मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का हार्ड रिमेनिंग पार्ट को, बोन को हो गया, टीथ, ये सब पार्ट को आपने बोलते हैं फॉसिल। जो अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट आपका रॉक में रहेगा फॉसिल। तो जब फॉसिल एविडेंस नहीं रहेगा देन हमने क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? जब फॉसिल एविडेंस नहीं होता है उस टाइम पे और कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। वो क्या है ना लिखा? फॉसिल एविडेंस एब्सेंस होने में क्राइटेरिया यूज करेंगे, अदर रिसोर्सेज से आपने क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। आपके पास नहीं है फॉसिल तो अदर रिसोर्सेज क्या आपका आएगा? तो इसके बारे में भी तीन आपने डिस्कस करेंगे। पहले लिखा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा कौन सा क्लासिफिकेशन जब फॉसिल एविडेंस नहीं होता है तब किया जाएगा। ये तीनों जो मैंने लिस्ट बनाया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नाम है न्यूमेरिकल, नंबर ये सब के ऊपर बेस्ड है। तो इट वाज बेस्ड ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बेस्ड है। एंड बच्चों कंप्यूटर कभी भी कोई लैंग्वेज को रीड नहीं करेगा, ये सब कोड को रीड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करेंगे, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है, तो इसमें आपने जितना भी कैरेक्टर को, ऑल कैरेक्टर को जो कंसीडर करोगे, सभी कैरेक्टर को असाइन कीजिए बाय नंबर और कोड। कोई नंबर में रिप्रेजेंट कीजिए, सपोज मैंने बोला पैरेलल वेनेशन लिप का, इसको एक कोड दे दीजिए डी, ठीक है। तो जितना ऑर्गेनिज्म का पैरेलल वेनेशन होगा ये इनको क्या करेगा, डी कोड मारोगे तो जितना आपका क्या हो गया, आपका पैरेलल वेनेशन वाले एक साथ आ जाएंगे। तो एवरी कैरेक्टर को असाइन बाय नंबर और कोड, तो इसलिए all number of code are assigned to all character, hundreds of character can be considered at the same time। इसलिए आपने एक ही टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर जो मैनुअली करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, कंप्यूटर उसको बहुत आसान में कर लेगा, बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन कंप्यूटर। एवरी कैरेक्टर आर असाइंड विथ ए नंबर और कोड, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड है, एंड बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं सभी कैरेक्टर, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है फॉसिल एविडेंस नहीं, तो बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि ईच कैरेक्टर को इक्वल इंपोर्टेंस दिया था। बच्चों ऐसे नहीं करना चाहिए, सभी को इक्वल इंपोर्टेंस नहीं देना चाहिए। एनसेड में डायरेक्टली नहीं लिखा इसका ड्रॉबैक, एनसेड इसका पॉइंट पे लिख दिया था कि दे गिव इक्वल इंपोर्टेंस टू ऑल कैरेक्टर, इक्वल वेटेज। जो मैं कंसीडर कर रहा हूं इसको ड्रॉबैक होगा, क्योंकि इक्वल इंपोर्टेंस नहीं देना चाहिए था। नेक्स्ट आपका टैक्सोनॉमी आ गया साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर इंफॉर्मेशन। बच्चों साइटो और केमो में कंफ्यूज होते हैं। साइटो मतलब सेल, सेल के अंदर क्या होगा ना, न्यूक्लियस होगा। तो जो आपका क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के ऊपर बेस होगा, इसको बोला जाएगा साइटो टैक्सोनॉमी। कितना क्रोमोसोम है, कितना पेयर है, ये सब आपका क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर जो उस बेसिस में क्राइटेरिया में होगा, इसको बोला जाएगा साइटो टैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, प्लांट ने या फिर कोई भी एनिमल में कुछ केमिकल बनाता है जो पर्टिकुलरली उनके बॉडी में होगा।
तो उस बेसिस पे अपने क्लासिफिकेशन करेंगे। सपोज मैं जो प्रोटीन बना रहा हूं, मैं जो कंपाउंड बना रहा हूं, आप भी सेम बना रहे हैं, मतलब हमारे बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। क्लियर मेरे बात? कुछ प्लांट जैसे बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ सर्टन केमिकल, कुछ प्लांट प्रोटीन बनाएगा, लिपिड, या फिर कुछ प्लांट ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाएंगे। सपोज मैं एक प्लांट हूं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता हूं, वो भी आप भी बनाते हैं, मतलब हमारे बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो आपका केमिकल बनाने की वजह से, केमिकल टैक्सोनॉमी मतलब कुछ सर्टन केमिकल प्लांट बनाते हैं, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे मैं लिखा अल्कालॉइड गम्स। बच्चों मैं इसको लिंक कर रहा हूं, आपका इकोलॉजी का एक चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लिखा गया था कि आपका एक प्लांट था हिमालयन का डिफरेंट रेंज पे मिलता है, दैट इज द रॉल्फिया भूमिटोरिया। फिर से बोलना चाहूंगा, जो क्लास 11 बच्चे थोड़ा सुन लीजिए, क्लास 12 में आपको मिलेगा एक चैप्टर में कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोलॉजी का एक चैप्टर में एक प्लांट होता है रॉल्फिया भूमिटोरिया। ठीक है, वो क्या करेगा, उसका डिफरेंट रेंज पे, हिमालय का डिफरेंट रेंज पे प्लांट मिलता है, लेकिन एक सेम प्लांट का डिफरेंट टाइप्स हो जाता है। कौन से बेसिस पे? कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी और पोटेंसी टू प्रोड्यूस ए केमिकल, एक अल्कालॉइड दैट इज रेजरपाइन। एक रेजरपाइन केमिकल कौन कितना इफेक्टिवली बना पाएगा, कौन कितना ज्यादा अमाउंट पे बना पाएगा, तो उसके बेसिस पे उसको भी क्लासिफिकेशन किया गया। उसका भी सेम प्लांट है, लेकिन इसका भी वैरायटी बन गया कि कौन कितना पोटेंसी, कितना इफेक्टिवली बना रहा है उस केमिकल को, रेजरपाइन को। तो ये सब आपका हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कितना केमिकल बना रहा है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको बोला जाएगा केमोटैक्सोनॉमी। क्लियर हो गया मेरे बात? तो ये था इंट्रोडक्शन आपका प्लांट किंगडम जाने से पहले कि आपका डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर से रिकैप करूंगा, पहले आपने डिस्कस किया था सबसे पुराना, दैट इज योर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लिनियस जी ने दिया था, क्या पॉजिटिव था क्या ड्रॉबैक था, डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने बोला थोड़ा एडवांटेज हो गया, दैट इज द नेचुरल टैक्सोनॉमी, जो आपका किसके ऊपर बेस था बताया था मैंने आपको, ये नेचुरल कैपेबिलिटी के ऊपर बेस था आपका। कौन दिया था? बेंथम एंड हुकर जी ने दिए थे। नेक्स्ट आपने डिस्कस किया था फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन रिलेशनशिप के ऊपर बेस था आपका। और लास्ट में बताया मैंने, जब फॉसिल एविडेंस नहीं रहेगा तो उस टाइम पे आपने अदर सोर्स से आपने क्या यूज करेंगे, क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो उसमें 3 आ जाएगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। क्लियर? तो ये भी आपका जो पहला पेज है इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने एनसीईआरटी का बताया, आप भी एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करेंगे जो आपने algae है आपका, उसको क्लियरली स्टार्ट करेंगे, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। क्लियर? थैंक यू।